हेलो वियर, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज जिस हर्ब के बारे में बताने में जा रही हूँ वो हर्ब रेगिस्तान में होता है। इसका बड़ा पेड़ होता है, बड़ा दरख्त होता है और ये रेगिस्तान में फ्रिक्वेंटली पाया जाता है। ये रेगिस्तानी पेड़ है। शहर में बहुत कम होता है, बहुत कम, एक दो पेड़ ही देखने को मिलता है। इसीलिए डेज़र्ट जहाँ जहाँ है, राजस्थान में या सऊदी अरब वगैरह में, या जो भी रेगिस्तानी इलाका है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा होता है। इसका नाम है बबूल, और इसको इंग्लिश आप लोग बबूल ट्री तो जानते ही। बबूल का पेड़ दांतवन के लिए इस्तेमाल होता है। उसका गम कमर दर्द वगैरह में लोग खाते हैं, या फिर इसका लड्डू वगैरह बनाया जाता है। तो बबूल को तो सभी जानते ही हैं। इसे इंग्लिश में अकासिया ट्री बोलते हैं और हिंदी में कीकर बोलते हैं। कुछ जगहों पर बबूल, कुछ जगहों पर कीकर बोलते हैं। और तेलुगु में इसको बबुर्रम, और बंगला में इसे बवाला, कीकर, बाबुल, इन सब नामों से जाना जाता है। तो आइए हम आपको इसकी पहचान बता देते हैं। ये कुछ डाल मैं तोड़ के लाई हूँ बाहर से, क्योंकि ये पेड़ है, हम गमले में तो इसको लगा नहीं सकते हैं। तो इसे बाहर से हम लेके आए हैं इसको। तो ये इसका पत्ता है, इमली के पत्ते जैसा इसका पत्ता होता है, और इसमें कांटे होते हैं। इसमें कांटे होते हैं, इसकी डंडी में कांटे होते हैं। और अभी फ्लावरिंग सीज़न है, तो देखिए अभी इसमें फूल आया हुआ है। ये फूल आया हुआ है, ये फूल अभी खिलने वाले हैं, खिला नहीं है, और बाद में ये झड़ जाएगा। इसके फूल के झड़ने के एक दो महीने बाद इसमें फल आने शुरू होते हैं। इसमें बबूल में यह है कि फूल होते ही फल नहीं आता है, फूल झड़ जाता है, कुछ पता भी नहीं चलता कितने फूल खिले थे, और फिर बाद में इसमें फल आना शुरू होता है। और ये इसका बार, इसका पत्ता, इसका फूल सभी दवा के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैंने आपको ये पहचान बता दी, और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस किस बीमारी में और किस तरह इस्तेमाल करना है। तो इसका पहले मैं बता दूँ कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। इसके पत्ते में, इसका जो पत्ता है, इसके पत्ते में गैलिक एसिड और टैनिन होता है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट कड़वा होता है, थोड़ा कड़वा टेस्ट होता है। इसको अगर उबाल के आप पिएंगे तो इसका टेस्ट आपको कड़वा लगेगा। और इसके गोंद में, इसका जो गोंद होता है गम, उसमें मैग्नीशियम, गैलिक एसिड, कैल्शियम और रूटिन और एक तरह का स्टेरॉइड भी पाया जाता है। तो ये तो हो गया। अब आपको बताते हैं कि इसको कैसे कैसे खाना है। अगर आप किसी को एक्जिमा हो गया है, तो उसमें आप करें कि ये इसका फल का छिलका ले लें और फल के छिलके को पीस लें, और पीस के इसको सिरका के साथ मिला लें, और मिला के जहाँ जहाँ पर एक्जिमा है वहाँ पर लगा दें। तो इससे एक्जिमा में बहुत आराम मिल जाएगा। और अगर किसी को कमर का दर्द है, वेस्ट पेन में जो पेन हो जाता है, तो वेस्ट पेन के लिए इसके फल का छिलका ले लें, इसका छाल ले लें और इसका गोंद ले लें। ये बराबर लेना है, तीनों चीज़। जितना भी गोंद लेंगे उतना ही छिलका लेना है फल का बीज नहीं, सिर्फ छिलका, और उतना ही गोंद लेना है। तीनों बराबर लेके इसको पाउडर बना लें, पीस लें, और पीस के इसको रोज़ाना 1 चमची 3 बार लेना है। सुबह खाली पेट में ले लें, और दोपहर को 1 बार ले लें, और फिर शाम को 1 बार ले लें। तो इससे कमर के दर्द में बहुत फ़ायदा होता है। और किसी को पीरियड्स के टाइम में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उस ब्लीडिंग को कम करने के लिए इसका गोंद, बबूल का गोंद और गेहूँ बराबर ले लें। समूचा गेहूँ और बबूल का गोंद, जैसे 1 पाव गेहूँ लीजिए और 1 पाव बबूल का गोंद लीजिए, और इसको पीस लीजिए। और 2 चमची सुबह और 2 चमची शाम इसको रोज़ाना लीजिए। तो इससे एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, ज़्यादा ब्लीडिंग, वो उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। और किसी को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो इसका पत्ता और इसकी लकड़ी लेकर इसको पीस लें, और पीस के इसको पूरे बदन में लगाएं।
उससे पसीना मसाज कर लें पूरे बदन में और थोड़ी देर बाद नहा लें, तो उससे पसीना आना भी कम हो जाएगा और पसीने में जो बदबू होती है वो भी दूर हो जाएगी। और अगर किसी को डायरिया है तो डायरिया वाले इसको बबूल का 8-10 पत्ता को पीस लें और भुने हुए ज़ीरा, बबूल के पत्ता को, ये पत्ता है, जो ये पत्ता है, ऐसे ऐसे करके 1-2 करके, ये है 1 पत्ता हुआ, ये 1-2 पत्ता हुआ, ऐसे करके 8 पत्ते ले लें, ऐसे गिन लें, ऐसे करके 8 पत्ते ले लें। जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 पत्ते ले लें और इसको और थोड़ा सा ज़ीरा, बराबर जितने पत्ते हैं उतना ही ज़ीरा लेके उसको पीस लें, भुने हुए ज़ीरे में मिला के पीस लें और पीस के रोज़ रात को पिलाएं, तो उससे डायरिया में फ़ायदा होगा। और अगर किसी को थ्रोट का प्रॉब्लम है, जैसे गले में खराश वराश आ जाती है, तो उसका प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप इसके पत्ते और छाल को, थ्रोट के लिए पत्ता और छाल, और पीपल के पेड़ की छाल, बबूल के पेड़ की छाल, इसका पत्ता, बबूल का पत्ता और पीपल के पेड़ की छाल, ये ले लें और इसको लेके पानी में रात को भिगा दें और इस पानी से गार्गल करें, तो इससे जो गले में खराश वराश होगी वो सब ठीक हो जाएगी। आप चाहे तो इसको उबाल भी रख सकते हैं, उबाल के इसको गार्गल कर लें, तो उससे गले की खराश में बहुत फ़ायदा होता है। और अगर किसी को पेट ख़राब हो, पेट की गड़बड़ी हो, तो इसके अंदर की छाल, जो पेड़ का जो ऊपरी छिलका होता है, ये ऊपरी छिलका होता है पेड़ का, उसको हटा के जो अंदर की छाल होती है, अंदर की छाल को पीस लें और इसको पीस के इसका छाछ बना लें, इसको पीस लें और इसको छाछ के साथ मिला के 1 या 2 ग्राम पिए 2-3 बार दिन में। और खाने में भी बटर मिल्क आप इस्तेमाल करें, छाछ इस्तेमाल करें, तो इससे हर तरह के पेट की तकलीफ़ से में फ़ायदा होता है। और अगर किसी को दांतों की तकलीफ़ है, तो दांतों की तकलीफ़ के लिए बादाम का छिलका और इसके फल का छिलका, बबूल के फल का छिलका, बीज नहीं लेना है, फल का छिलका और बादाम का छिलका, जो कागज़ी बादाम होता है, आलमंड्स जिसको बोलते हैं, उसका छिलका ले लें और उसको भून के जला लें, उसको जला के उसको पीस लें और पीस के उसका पाउडर बन गया तो उसको पेस्ट की तरह आप इस्तेमाल करें, तो इससे दांतों के दर्द में बहुत फ़ायदा होता है। और इसके पत्ते को अगर उबाल के पानी कुल्ली करेंगे तो गम में इन्फेक्शन वगैरह होगा तो वो दूर हो जाता है। और इसकी डंडी है, जब थोड़ी मोटी डंडी अगर होगी तो उससे आप दांतवन भी कर सकते हैं, तो उससे दांत मजबूत होते हैं और गम में जो भी प्रॉब्लम होता है वो ठीक हो जाता है। ये इसके पाउडर आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगा और इसका फल भी पंसारी की दुकान में मिल जाएगा। मेरे पास अभी चूँकि फल का सीज़न नहीं है, इसीलिए मुझे फल नहीं मिला है। इसका फल इमली की तरह होता है, तो इसका आप जब इस्तेमाल करें, अगर बीज नहीं इस्तेमाल करना है तो उसको छील के और उसमें से बीज निकाल दें और छिलका उसका इस्तेमाल करें। इस तरह से आपने देखा कि ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। और मैं इसको इस्तेमाल करती थी, मुझे कभी भी यूट्रस में ऐसे कुछ तकलीफ़ लगती थी, जैसे दर्द हो गया है, कुछ हुआ, तो मैं इसका कुछ पत्ता, मतलब 25-30 पत्ता, इसका इस तरह के पत्ते गिन के 25-30 पत्ता उबाल के और 10 मिनट तक उबालती हूँ, और उबाल के उसको दिन में 2 बार पीती हूँ। तो 3-4 दिन तक अगर लगातार पिया तो कोई भी तकलीफ़ होती है, या सूजन है या कुछ है, यूट्रस में सूजन है, तो वो सब दूर हो जाता है, या किसी तरह का दर्द है यूट्रस में, तो वो सब इसका पत्ता उबाल के पीने से वो सब दूर हो जाता है। तो आपने देखा कि ये बबूल का पेड़ जो जंगल में उगता है, जिसको कोई पूछता नहीं है, तो उससे कितना फ़ायदा है। इसके गम को आप अगर रात को भिगा दें और 100 ग्राम गम ले लीजिए, उसको भिगा दीजिए और उसको आधा सुबह आधा शाम खा लीजिए, तो उससे कमर दर्द में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इसके गम के लड्डू भी बनते हैं, जो गांव में लोग से लड्डू बना के, ड्राई फ्रूट्स के साथ गम का लड्डू बना के खाते हैं,
तो वो आदमी को अंदर से भी स्ट्रॉन्ग करता है और दर्द वगैरह हो जो यहाँ तक हड्डियों में भी कुछ तकलीफ़ हो तो वो भी काफ़ी कम हो जाती है। तो इस तरह पेशाब की तकलीफ़ भी अगर है तो आप इसको उबाल के पिएंगे तो पेशाब की तकलीफ़ में भी बहुत आराम मिलता है। और एक बात और बता दूं कि इसका ये पत्ता है, इसको अगर आप उबाल लें, इसके पानी से अगर आँख में बहुत पानी बह रहा है तो इसके पत्ते को उबाल के इसका पानी छान लें, और छान के उससे अगर आँख को धोएंगे तो आँख में जो कीची आती है, जो कुछ कचरा आ जाता है और पानी बहता रहता है तो वो सब तकलीफ़ भी दूर हो जाती है। आँख में दर्द वगैरह है तो वो सब तकलीफ़ भी दूर हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये सब अगर आजमाएंगे तो फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि मैं ख़ुद भी इसको इस्तेमाल करती हूँ, इसीलिए बता रही हूँ आपको, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा, और अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम तो यही चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें और दूसरों के साथ भी शेयर करें इसको, ताकि जिन लोगों को जानकारी नहीं है उन्हें भी फ़ायदा हो। और कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकती हैं, हम आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब देंगे। तो आप हेल्दी रहें, यही मैं चाहती हूँ। टेक केयर।